हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा शर्मा। अधिगम टॉपिक रनिंग में चल रहा है और कल मैंने डेफिनेशन का लेक्चर उपलब्ध करवाया था। आज अधिगम की परिभाषाएं जो शेष बच चुकी हैं उसका लेक्चर लेके आई हूँ। अधिगम की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। नंबर 16 तक जो डेफिनेशन थी वो मैंने कल आपको उपलब्ध करवा दी। आज मैं 17 से लेके आई हूँ। हिलगार्ड के अनुसार सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास अथवा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का उद्भव होता है अथवा व्यवहार में परिवर्तन होता है। Learning is the process by which behavior is originated or changed through practice or training. Number 18, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है। Any change of behavior which is a result of experience and which causes people to face let situations differently may be called learning. Next, number 19. E.A. Peel के अनुसार अधिगम में व्यक्ति में परिवर्तन है जो वातावरण के परिवर्तनों का अनुसरण करने के लिए होता है। Learning is a change in the individual following upon changes in his environment. गुथरी के अनुसार सीखना किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है जो परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभव के कारण आती है। The ability to learn, that is, to respond differently to a situation of past response to the situation is learning. Next, हल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया की आवश्यक प्रकृति को साधारण प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि वंशानुक्रम के यंत्र से प्राप्त प्रतिक्रिया, प्रवृत्तियों में स्वीकार्यता, भाववक्ता संबंध होते हैं। उसी प्रकार से अधिगम प्रक्रिया में इन संबंधों को सुदृढ़ बनाने के तत्व होते हैं जो अन्यों से तुलनात्मक होते हैं या उनसे बिल्कुल नए संबंध बनाए जाते हैं। The essential nature of learning process may, however, be stated quite simply just as the inherited equipment of reaction tendencies consist of receptor-effector connections, so the process of learning consists in the strengthening of these connections as contrasted with other or in the setting up of quite new connections. नेक्स्ट, किंग्सले तथा ग्रे के अनुसार अधिगम एक प्रक्रिया है जिससे कोई प्राणी अपने प्रेरण को संतुष्ट करने के लिए अपने व्यवहार को अपनाते तथा अनुकूल बनाते हैं जिससे कि वह कठिनाइयों से पार पा सके। Learning is the process by which an organism in satisfying its motivation adapts and adjusts its behavior in order to overcome obstacles or barriers. Next, हंटर तथा हिलगार्ड के अनुसार अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके विस्तृत अर्थ में यत्न या प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार उत्पन्न या परिवर्तित होता है। Learning is the process by which, in the broader sense, is originated or changed through practice or training. गेरेट के अनुसार अधिगम व्यवहार का संगठन है। अधिगम एक गतिविधि है जिसके कारण हम अपनी अनुक्रिया को
नई आदतों के अनुरूप संगठित करते हैं। लर्निंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग इज द activity by virtue of which we organize our response with new habits. उदाहरण के लिए इस परिभाषा में फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, साइकिल चलाने के लिए हमें पेडल चलाने तथा हैंडल आदि को नियंत्रित करने के लिए अधिगम को संगठित करना होगा, जिससे कि हम वाहन के साथ सुरक्षित रह सकें। यह एक अलग बात है कि कोई व्यक्ति साइकिल को स्थिर प्रकार से चलाने की तुलना में पेडल चलाने में अधिक समय लगाए, लेकिन साइकिल चलाना सीखने की कला तभी पूरी हो सकती है जब वह पूरे संगठन को पाले। टेक्स्ट मर्फी के अनुसार अधिगम व्यवहार तथा प्रत्यक्षीकरण दोनों में परिवर्तन है। लर्निंग इज modification of both behavior and the way of perceiving. नेक्स्ट, हिलगार्ड के अनुसार अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है या सामना की गई परिस्थिति द्वारा परिवर्तित की जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि क्रिया के परिवर्तन की विशेषताओं, मूल प्रवृत्तियों की प्रक्रिया, परिपक्वता या प्राणी की अस्थायी अवस्थाओं के आधार पर उस प्रक्रिया को समझाया न जा सके। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन activity originates or is changed through reacting to an encountered situation, provided that characteristics of the change in activity cannot be explained on the basis of native response, tendencies, maturity or temporary status of the organism. अधिगम का अर्थ है अपने व्यवहार को किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनुकूल बनाना तथा बदलना। अधिगम का अर्थ है किसी विधि का विकास जिससे हम किसी समस्या से निपट सकें। यह एक तकनीक का विकास है। नंबर 29, मॉर्गन व गिलीलैंड के अनुसार अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। लर्निंग इज सम मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द organism as a result of experience which is retained for at least a certain period of time. नंबर 30, रीली एवं लेविस के अनुसार अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सिखाना कहा जाता है। We have a more complete definition of as a retainable change in behavior resulting from practice or experience. Next 31, उदय पारिक के अनुसार अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थिति में प्रक्रिया के कारण नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है जो किसी सीमा तक प्राणी के सामान्य व्यवहार को बाध्य एवं प्रभावित करता है। Learning is the process by which an organism as a result of its reaction in a situation acquires a new modification of behavior which tends to predict at and affect the general behavioral pattern of the organism to some degree. मैक गोयक के अनुसार अधिगम व्यवहार में सापेक्षिक स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिवर्तन दिशा विशेष में होता है जिससे व्यक्ति की विद्यमान प्रेरक अवस्थाओं की संतुष्टि होती है। लर्निंग इज एज वी मेजर इट इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर्स एज ए फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस। In most cases, this change has a direction which satisfies the current motivational condition of the individual. Next, 33.
एलेक्जेंडर के अनुसार अधिगम को मनोवैज्ञानिक कार्यों तथा प्राणी की विशेषताओं में क्रमिक संशोधन की प्रक्रिया कहते हैं। यह आंतरिक तथा बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित होता है एवं यह समायोजन तथा अनुकूलीकरण की ओर संकेत करती है। लर्निंग में भी characterized as a process of continuous modification of the psychological functions and characteristics of the organism, which is initiated and conditioned by the internal and external determinants and directed towards the adjustment and maintenance of adjustment. उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर सीखने की प्रकृति और विशेषताओं के विषय में कुछ निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सीखना समायोजन या अनुकूलन है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट और एडेप्टेशन। नंबर 2, सीखने की क्रिया जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। नंबर 3, सीखना सार्वभौमिकी है। लर्निंग इज यूनिवर्सल। नंबर 4, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। लर्निंग इज द चेंज इन द बिहेवियर। नंबर 5, सीखना ही प्रगति और विकास है। लर्निंग इज द इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। नंबर 6, सीखना अनुभवों की नवीन व्यवस्थाएं हैं। लर्निंग इज द न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। नंबर 7, सीखना उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। नंबर 8, लास्ट, सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट।